हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना तो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल्स इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो पावर हाउस कहलाता है, सेल का पावर हाउस कहलाता है? हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। ठीक है, what is the normal diploid number of chromosomes in human somatic cell। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का वो है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, गैस जो कि इन्वॉल्व होता है जिंक के रिएक्शन में। ठीक है, जिंक को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है तो कौन सा गैस इसमें इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी कैल्शियम क्लोराइड। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट एंड डी पास्कल। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी, न्यूटन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कौन है? मैरी क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, क्लारा बार्टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नॉन एज द फादर, सॉरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ये आपको याद रखनी है, बहुत आसान तरीका है। 7 उसके बाद 3545। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आंसर देखिए यहाँ पे, विटामिन सी। विटामिन सी ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल, ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? आंसर है 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ये कोई भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हेपारिन। हेपारिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, वो याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटामीन सल्फेट एंटीडोट्स है हेपारिन का। ठीक है, अगर हेपारिन का ओवरडोज हो जाता है तो एज अ एंटीडोट हम लोग प्रोटामीन सल्फेट देते हैं। नेक्स्ट है, बेस्ट साइट टू चेक पल्स इन एन इमरजेंसी एडल्ट पेशेंट इज कैरोटिड
आर्टरी। जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तो कोई एडल्ट पेशेंट में हम लोग पल्स चेक जो करते हैं उसका बेस्ट साइट है कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। ब्लड का नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड कर देता है ये मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी एस। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें साइन एंड सिम्टम आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 45 टू 180 डेज। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो यहाँ तक हम लोग